नमस्कार दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि निकली हुई है कोल इंडिया लिमिटेड ग्रुप से। और यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी को भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए, सारा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फॉर्म भरने का जो डेट है, ओपनिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 21/12/2019 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ये 19/1/2020 तक चलेगी इस फॉर्म को भरने का। 21/12/2019 10 बजे से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा से लेकर आपको 19/1/2020 यानी 19 जनवरी तक इस फॉर्म को 11 बजे रात तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देखिए दोस्तों 27/2/2020 यानी 27 फरवरी और 28 फरवरी को एग्जाम होगा। आगे देखते हैं और भी कुछ डिटेल। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों www.coalindia.in से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताता हूँ। और अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए, एकदम विस्तृत जानकारी, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ से लिंक मिलेगा, वहाँ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, पोस्ट कोड 11 है, माइनिंग 12 है, इलेक्ट्रिकल 3 है, मैकेनिकल 4 है, सिविल और कोल प्रिपरेशन है। उसके बाद सिस्टम, मटेरियल्स मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स, पर्सनल एंड HR, मार्केटिंग एंड सेल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले में दोस्तों माइनिंग में BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तीनों के लिए चाहिए, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए आपको ये योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कोल प्रिपरेशन जो जाने के लिए आपको BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग इन केमिकल मिनरल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम में जाने के लिए आपको BE, BTech, BSc इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, MCA विथ मिनिमम 60% मार्क। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स फुल टाइम MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क। उसके बाद दोस्तों 18वें नंबर पर यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स में क्वालिफाइड CA और ICWA होना चाहिए। पर्सनल एंड HR के लिए देखिए दोस्तों, ग्रेजुएट विथ लिस्ट 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट और MHROD। उसके बाद MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन HR मेजर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स में रिकॉग्नाइज डिग्री विथ 2 इयर्स फुल टाइम MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, 21वें नंबर पे कम्युनिटी डेवलपमेंट में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, प्रैक्टिस अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, लास्ट में है मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, प्रैक्टिस अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट विथ 60% मार्क होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ डिटेल लिखे हैं। आपका जो परसेंटेज के हिसाब से देखिए कैसे निकाला जाएगा। आपका जो परसेंटेज 10 पॉइंट्स स्केल CGPA GPA 6.0 विल बी कंसिडर्ड एज 60%, ये लिखा हुआ है दोस्तों। उसके पास यहाँ पर कुछ डिटेल लिखे गए हैं। सब जनरल, OBC, नॉन क्रिमिनल लेयर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट्स आर 60%। फॉर ST एंड SC एंड पर्सनल एबिलिटी PWD कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज गिवन इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, यानी 55% होना चाहिए इन लोगों के लिए। उसके बाद दोस्तों नीचे जाइएगा, आपको और कुछ डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं, जो यानी जो कोर ब्रांच से के बाद में जो ब्रांच आते हैं दोस्तों, कोर के साथ जो और भी ब्रांच होते हैं, जैसे मैकेनिकल के ब्रांच में और भी छोटे छोटे ब्रांच है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, ये सब ब्रांच जो लिखा है आप देख लीजिएगा। ये सब ब्रांच देख लेना, यहाँ पर जो ब्रांच है, ये यहाँ पर जो ब्रांच के नाम है वो सब नहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा ठीक से। उसके बाद नीचे जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सीट का ब्यौरा है। यहाँ पर टोटल सीटें देखिए दोस्तों, यहाँ आपका बांटा गया है टोटल, यहाँ पर देख सकते हो टोटल सीटों को दिखाया गया है। टोटल 1326 सीटें हैं और किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं सारा डिटेल यहाँ कास्ट वाइज भी बांटा गया, तो आप एक बार देख लेना दोस्तों। उसके बाद
कैटेगरी वाइड भी बांटा गया है, सॉरी दोस्तों। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों, पहले जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद होगा पेपर 1 में जो क्वालिफाई करेंगे वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और टोटल 100 क्वेश्चन भी रहेंगे, और यहाँ पर सारा डिटेल लिखा गया है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। यहाँ पर देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, मिनिमम 40% मार्क ईच पेपर, और ओबीसी के लिए 35% मार्क्स ईच पेपर, और एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए 30% मार्क्स ईच पेपर। यानी यहाँ पर जनरल में जो आते हैं उनके लिए 40% चाहिए, ओबीसी के लिए 35, और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप सेकेंड सीबीटी के लिए एलिजिबल हो। इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों देखिए कितना पैसा लगेगा। इस फॉर्म को जो भरने के लिए दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको 1000 रुपीज़ लगेगा, और ये नॉन रिफंडेबल है। और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एम्प्लॉयज और कोल ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज आर फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, यानी इनको पैसा नहीं लगेगा। एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनके लिए ये फ़ी माफ़ है। अपर यानी 30 साल तक आपका एज होना चाहिए, 3 साल ओबीसी को छूट है, 5 साल एसटी एससी को छूट है। पर्सनल ऑफ डिसेबिलिटीज़ में जो आते हैं उनको अनरिजर्व के लिए 10 साल है, ओबीसी के लिए 13 साल है, और एसटी एससी के लिए 15 साल है। अब देखिए दोस्तों फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म को दोस्तों ऑनलाइन जाके इस फॉर्म को भर देना है। ऑनलाइन मैंने पहले ही बता दिया है, अप्लाई कैसे करना है। देखिए हाउ टू अप्लाई, पहले coalfieldindia.in पे जाना है, जॉब्स में जाना है, कोल इंडिया करंट जॉब नोटिफिकेशन में जाना है, वहाँ से आपको फॉर्म भरते जाना है और आप इसको भर के अप्लाई कर देना है दोस्तों, और एग्जाम में जाके बैठ जाना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए तो आप तुरंत अप्लाई कर दो दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।